आज हम कक्षा 11वीं आरोह से काव्य खंड पढ़ेंगे मीरा के ऊपर। तो सबसे पहले मीराबाई का जन्म जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। ये राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी और बचपन से ही इनके यहाँ कृष्ण जी की भक्ति की जाती थी। तो जब बाल मन था तभी से कृष्ण के रूप से मोहित हो गई थी और कृष्ण की भक्ति में इतना डूब गई थी कि ब्याह के बाद भी ये अपने पति को पति नहीं मानती थी, कृष्ण के जो प्रेम में ही मग्न हो गई थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली और नरसी जी रो माहेरो, और ये सगुण धारा की थी कवित्री और कृष्ण की उपासिका थी। लेकिन निर्गुण में भी इनका विश्वास मिलता है क्योंकि इनके जो गुरु थे वो भक्त रैदास थे और बहुत सारी कठिनाइयों को उठाते हुए ये जो लोकलाज होती है और पुरुष प्रधान देश जो हमारा है और जिस समय इनका जन्म हुआ और जन्म से लेके मृत्यु तक जो सफ़र था पुरुष प्रधान ही रहा। तो यहाँ तक कि इनके पति ने इन्हें विष का प्याला दिया और भक्ति में इतनी डूब गई थी कि वो उस विष का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो आगे हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं। इनका पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरे गिरधर गोपाल, मेरे कृष्ण के समान तो और कोई हो ही नहीं सकता है। जिसके सिर पे मोर का मुकुट है वो मेरे पति के समान है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने कुल मतलब मर्यादा, कुल की कानी कहा करे कोई, मैंने अपने कुल को मर्यादा को, जो कुल की मर्यादा होती सभी को छोड़ दी है। कहा करी है कोई, जिसे जो कहना है वो कहता रहे। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं साधु संतों के साथ बैठ के ये लोक लाज जो होती है कुल की उसे खो चुकी हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आड़न फल हुई। अपने आंसुओं रूपी जल से मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब वह बेल फैल चुकी है, अब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, जिस तरह दूध का घी दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद उसको मथ कर उसको मक्खन को अलग करते हैं और छाछ को अलग करते हैं। तो मैंने भी सारी जो अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को मैंने भी उस दूध के दही के समान पहले जमाया, उसके बाद मैंने भी मंथन किया। तो मंथन में पाया कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने भी दुनिया बहुत देखी है, अब छाछ को मैंने छोड़ दिया है। तो प्रेम को ये सबसे ऊपर बताया है इन्होंने। भगत देखी राजी हुई, भक्तों को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भक्त से मतलब सज्जन पुरुष से भी होता है। और जगत को देख के रोई, जगत जो अपना घर परिवार और समाज के लोग होते हैं, इनकी मानसिकता को देख के मैं बहुत रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, गिरधर की दासी हूँ मैं, तो अब तारण करो। अब दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी। मैंने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य किया है कृष्ण की भक्ति में, अब मैं मेरे नारायण मेरे भगवान की अपने आप ही हो चुकी हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, बावरी समझ रहे हैं
और न्यात मतलब नाते रिश्तेदार मुझे कुल की नासिनी समझ रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजियो पीवत मीरा हंसी। राणा उनके जो पति रहते हैं विष का प्याला भेजते हैं और मीराबाई पीते हंसते हंसते पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागज शहर मिले अविनाशी। अविनाशी भड़काने वाले लोग होते हैं जो बहुत सारी बुराइयां फैलाने वाले होते हैं, ये सहज ही आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मीरा अब अपने प्रभु गिरधर की हो चुकी है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो मीराबाई के बारे में जो भी है, महिला की जो एक व्यथा थी, विरह वेदना, इनके इन कविता में देखने को मिलता है, इनके इस पद में। और जो घर की एक बंधन होती है मर्यादा, उसको तोड़ के जो बाहर आने का जो साहस रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महिलाओं को एक पशु के समान ही समझा जाता था, घर के अंदर रहना और पुरुषों की बात मानना, घर परिवार देखना, उन सब से हटके इन्होंने एक बहुत ही साहस का कार्य किया है। बाहर आके भक्तों के साथ रह के, साधु संतों के साथ रहकर, और ये जो है सादगी और सरलता इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। और सूफीपन जो है, एक मतलब जो घर द्वार दुनिया छोड़ के एकदम वीराने से जो रहते हैं अलग, सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन, तो ये इनकी जो इस कविता है पद में झलकता है। और इनकी भाषा राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। तो बच्चों ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।